नमस्कार, मैं उदय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा क्या है हम आपको ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार के सियासी गलियारों में अंदर खाने से विस्फोटक खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल या अगले साल हो सकते हैं। क्यों होंगे, इन सब सारी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं बीजेपी से, इन सब सारी बातों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि बिहार की राजनीति से अंदर खाने से खबर निकल में बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल या साल के शुरुआत में हो सकते हैं। और कब होंगे इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और बताया है, और बताने जा रहे हैं आपको आगे कब चुनाव होंगे। दोस्तों, अभी आपने देखे होइएगा कि बिहार में तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। भी जगह जगह मीटिंग हो रही है, कमेटी का विस्तार हो रहा है और पद यात्रा चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू चाहते हैं कि न हम इस संवरने का मौका न हम आरजेडी को दे, महागठबंधन को दे, न प्रशांत किशोर को दे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है राजनीति में, और ये कब हो सकता है इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। ऐसी राजनीतिक गलियारों में सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चाएं चल रही है अंदर खाने में कि चल रहा है पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष के बाद बिहार में बहुत बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अंदर खाने में खबर चल रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा भंग कर वो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव अभी ही हो जाए और इसी साल हो जाए। उनकी भी इन सब बीजेपी से बात करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए संजय झा को नियुक्त किया गया है, और संजय झा इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, और उस लोकसभा चुनाव में जेडीयू की क्या स्थिति रही, जेडीयू लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर विधानसभा में लीड लिया, कितने सीटों पर लगभग आगे रहे, बीजेपी कितने सीटों पर आगे रही लोकसभा चुनाव में, और साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी कितने सीटों पर आगे रही विधानसभा क्षेत्र में। और साथ ही आपको हम बताएंगे चिराग पासवान के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार चिराग पासवान आगे रहे। सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी और 12 सीट जीती थी, और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वो भी 12 सीटों जीती थी। तो इस प्रकार विधानसभा चुनाव में लगभग जेडीयू 78 सीटों पर, 78 विधानसभा सीटों पर लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ था उसके मुताबिक लगभग उस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू लगभग 78 सीटों पर आगे थी, और माफ़ करिएगा 74 सीटों पर आगे थी, और बीजेपी लगभग 68 सीटों पर आगे थी। और चिराग पासवान जब चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव में, एलजेपी चिराग पासवान की, वो लगभग 29 सीटों पर आगे थी विधानसभा चुनाव में, और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव में बिहार विधानसभा जो है उस पर आगे थी। और इन सब कुल टोटल कर दिया जाए तो लगभग एनडीए गठबंधन अभी के स्थिति में अगर बिहार में चुनाव हो जाता है तो एनडीए गठबंधन इसमें 177 सीटों पर आगे चल रही है। कुल बहुमत के आंकड़े से लगभग
55 सीट आगे चल रही है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में हैं और नीतीश कुमार दूरदर्शी नेता बिहार में माने जाते हैं और माने जाते रहे हैं और दूर की सोचते हैं नीतीश कुमार जी। और इन सब आंकड़ों को मिलाकर बीजेपी से बात करने के लिए जो अभी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी को जिम्मेवारी दी गई है कि नीतीश कुमार ने अपनी ओर से सारी बातों को समझा दिया है और कहा है साथ ही कि आप जाइए बीजेपी से बात करिए और बीजेपी से बात करके सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कीजिए। अभी आपने देखा होगा 1-2 रोज पहले जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी उमेश कुशवाहा जी ने मीडिया में बयान दिया था कि जेडीयू बिहार में बड़े भाई के भूमिका में रही है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी बड़े भाई के भूमिका में रहेंगे। ये स्पष्ट संदेश बीजेपी को दिया गया है कि आप चुनाव लड़िएगा तो बड़ी भाई के भूमिका में हम रहेंगे। हमने आंकड़ों से आपको समझाया कि अभी चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव जिस तरह हुआ उस सीटों के हिसाब से बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन 177 सीट जीत रही है, यानी बहुमत से 55 सीट ज़्यादा। तो बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इसी आंकड़ों को देखते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव चाहते हैं? तो हाँ, हो सकता है। और नीतीश जी ने इस बात करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसको बात करने के लिए संजय झा जी को कोऑर्डिनेट किए हुए हैं और बताए हुए हैं कि आप बीजेपी से बात करिए। जैसे नारा भी दिया जा चुका है 2025 से 2030 फिर से नीतीश, ये नया नारा लोकप्रिय भी हो रहा है बिहार में और साथ साथ लोगों के जुबां पर भी चल रहा है और नीतीश कुमार को कहीं ये नारा उनको सेट करते हुए दिख रहा है। अभी बिहार के अंदर खाने से एक फोटो खबर निकल कर आ रही थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द हो सकते हैं, क्योंकि सारी पार्टियों की गतिविधियां देखने से प्रतीत होता है कि सारी पार्टियां चुनावी मोड में है। नीतीश कुमार जी भी चुनावी मोड में, जेडीयू की लगातार संगठनात्मक बैठक हो रही है, साथ ही तेजस्वी यादव की जनसंवाद आवार यात्रा लगातार चल रहा है, जन सुराज का भी पद यात्रा और उसकी बैठक लगातार हो रहे हैं, उसके कमेटी का प्रखंड जिला पंचायतवाज विस्तार हो रहा है। साथ ही आपको बताते चलें बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी हर समय इलेक्शन मोड में रहती है, उसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीजेपी जब चाहे तब इलेक्शन लड़ सकती है और चुनाव जीतती रही और जीतने का भी प्रयास करती है। तो बीजेपी अभी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी, तो हमने आपको बताना उचित समझा है कि शाह ने भी क्लियर कर दिया है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी सेंट्रल सरकार इसी कार्यकाल में अपने लागू करेगी। तो देखने वाली बात होगी क्या बिहार विधानसभा चुनाव भी समय से पहले होंगे। अभी जैसे कि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार विधानसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत जनवरी फरवरी में हो सकता है। तो बिहार की राजनीति से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी, तो हमने आपको बताना उचित समझा है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।